What a World Cup it has been for all of us. And we are just less than 24 hours away before the finale, the grand match between Team Bharat and Team Australia. जनाब, अगर हम बात करें टीम भारत और टीम ऑस्ट्रेलिया की तारीख के एतबार से 2003 में ये लोग फाइनल में आमने सामने थे। जिस तरीके से, जिस शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता था, आई स्टिल रिमेंबर दे वॉन द मैच जस्ट बाय 125 रन्स। लेकिन क्या लगता है आपको कि हिस्ट्री 2003 की यानी 20 साल बाद क्या हिस्ट्री दोहराई जाएगी, या फिर अगर हम इस वर्ल्ड कप के एतबार से देखें 9 मैचेस खेले टीम भारत ने और 9 के 9 अपने नाम किए। 9 मैचेस खेले टीम ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन सिर्फ 7 अपने नाम किए। हर बॉक्सेस अगर किसी टीम के अभी तक टिक थे और टिक हैं तो वो टीम भारत के हैं। बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना कि क्या कल हमें ऑस्ट्रेलिया सरप्राइज करने वाली है या कल टीम भारत डोमिनेंट होने वाली है। इसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स वेलकम हमारे शानदार पैनलिस्ट। लेट्स वेलकम हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज जी, बहुत दिनों से हम साथ में ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बड़े हमने अपसेट्स भी देख लिए, ठीक है, हमने हाईएस्ट टोटल भी देख लिए, डबल सेंचुरीज भी देख ली। विराट कोहली को सेंचुरी मशीन ऐसे वो बने कि सौरव गंगुली ने अभी रिसेंटली कहा, उनसे किसी ने पूछा कि क्या कहेंगे आप टीम भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए विराट कोहली तो अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है, अभी तो उसने 50th ओडीआई सेंचुरी बनाई है, पता नहीं कितने रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। मैंने सारी ज़िंदगी सचिन के साथ खेला है और मुझे मैं सोचता था कि ये कौन रिकॉर्ड तोड़ सकता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से जस्ट इन 35 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, 35 साल का है, अभी उसने और खेलना है भारत के लिए, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे और रिकॉर्ड्स भी वो बनाएगा। क्या कहते हैं आप? इतना प्रोमिनेंट उनका ये स्टेटमेंट। इंडिया इस वक्त बड़े फख्र से, सर उनका काफ़ी बुलंद है और वो बड़े शान से चल रहे हैं। देखिए, सौरव गांगुली भी का शुमार भी इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में होता है और बहुत ही शानदार कप्तानों में होता है। उन्होंने इस टीम को जो आज इंडिया की खेल रही है, इसमें अगर जीत का जज्बा पैदा किया और कुछ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में अपनी टीम के कल्चर को, अपनी रिवायात को बदलने की कोशिश की, इस टीम की सोच को बदलने की कोशिश की, तो उसमें एक बड़ा नाम सौरव गांगुली का है। और सौरव गांगुली ही वो बीसीसीआई के सदर थे जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया और विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया था। तो वो को इतना मकबूल फैसला नहीं था उस वक्त तक को देखते हुए, उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब आप विराट कोहली की बात करते हैं तो लोगों के जज्बात उनकी खेल के साथ, उनकी क्रिकेट के साथ, उनकी कप्तानी के साथ जुड़े हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया उनको हटाने का और रोहित को कप्तान बनाया गया। और आज भी जब आप उनको सुनते हैं तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ और बड़े वाज़े अल्फाज के साथ न सिर्फ विराट को मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने बताया कि वो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद सचिन का कोई रिकॉर्ड इस तरह से तोड़ेगा 49 सेंचुरी। और फिर उन्होंने, विराट ने उससे एक कदम आगे बढ़ के उनसे बहुत कम वक्त में तोड़ दिया। तो अभी वो देख रहे हैं, जो अभी उन्होंने बात की है कि वो 3-4 साल की क्रिकेट और देख रहे हैं अभी विराट कोहली की। बिल्कुल 2-3-4 साल जितनी वो क्रिकेट खेलते हैं, तो यकीनी टाइम उनकी साइड पर है कि वो बेहतर अंदाज में अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं और रन समेट सकते हैं। अब चूँकि कल फाइनल है, उन्होंने नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया अपनी टीम के लिए। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त विराट कोहली के जो 700 से ज़ायद रन हैं, शामी की फास्ट बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह की इब्तदाई ओवर्स में विकटें हैं, कुलदीप यादव की, रविंद्र जडेजा की बर वक्त विकटें हैं, शुभमन गिल के रन्स हैं, रोहित शर्मा का जारहाना अंदाज है, क्योंकि उनके रन्स 500 से ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में या सेंचुरियाँ बनाने वालों की फहरिस्त में इस वर्ल्ड कप पे नुमाया तो ना हो, लेकिन आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया कल फाइनल खेल रहा है और उस फाइनल खेलने में जो बुनियाद इंडिया को फराहम की है रोहित शर्मा ने, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल भी अपने रन्स की, अपने सैकड़ों की शतक की परवाह नहीं की। उन्होंने खालिस्तन अपनी टीम के लिए एक किरदार निभाया, जिसमें हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को अटैक किया और उसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस टीम को आज यहाँ तक लेके आए हैं कि फाइनल में जा रहे हैं। तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए जिसने भी अपना किरदार अदा किया। और सौरव गांगुली के अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो कल फाइनल खेल रहे होंगे, क्योंकि उनको बड़े अच्छे अल्फाज में क्रिकेट इंडिया में याद किया जाता है। एक अच्छे कप्तान के एतबार से, एक टीम बनाने वाले कप्तान के एतबार से, क्रिकेट का बहुत अच्छा दिमाग समझे जाते हैं।
दिलेराना फैसले करने के एतबार से उनकी बड़ी अहमियत है, उनकी 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 बड़ी अहमियत है और लोग उनकी बातों की बहुत कदर करते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिश खुसूस विराट के लिए इज़हार किया, तो यकीनी तौर पर ये उनके बड़े खिलाड़ी होने का सबूत दिया। अच्छा, जहाँ बात हो रही है विराट की, रोहित की, आज आपने और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। हम जानते हैं कि मोस्ट ओडीआई सिक्सेस अपने नाम करने वाले जनाब रोहित शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे, तो ही सेड वन मोर थिंग। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, टीम इंडिया में एक दूसरे को सब सराह रहे हैं, चाहे विराट की बात हो, सौरव गंगुली साहब की हो, राहुल द्रविड़ की हो या रोहित शर्मा की हो। तो आज रोहित शर्मा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी टीम की जो रोल क्लैरिटी है उसमें बहुत बड़ा रोल है राहुल द्रविड़ का। ही ऑल्सो मेंशन वन मोर थिंग कि जब आप बहुत अंडर प्रेशर होते हैं तो बड़े काम से आप डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि वही फिर मुस्बत साबित होते हैं। सो हाउ डू यू सी हिम? ही वाज वेरी कंपोज, बहुत कम बोलते हैं, बहुत टू द पॉइंट, यू नो, नथिंग मोर। देखिए, ये बुनियादी तौर पर जब फतूहात आपकी तरफ होती है ना, आपको कामयाबियां मिल रही होती हैं, आपके तमाम टॉप प्लेयर्स आपका साथ दे रहे होते हैं, चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। 10 मैचेज अगर कोई वर्ल्ड कप में जीता होगा तो उससे ज़्यादा एतमाद वाली और क्या बात उसको हो सकती है? कौन सी चीज़ इससे ज़्यादा एतमाद दे सकती है कि आप फाइनल में पहुंचे हैं दुनिया की तमाम टीमों को हराने के बाद और किसी से भी आप हारे नहीं हैं। दुनिया की हर अच्छी टीम को आपने पहले लीग मैचेस में और फिर उसके बाद आपने नॉकआउट मैच में भी हराया है, जिसके साथ भी आपका मुकाबला हुआ। तो यूं जो एतमाद है वो उनकी कामयाबियों की वजह से है, जो एतमाद है वो उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस की वजह से है, जो एतमाद उनको मिला है वो उनके खिलाड़ियों की जिम्मेदारी की वजह से। आप देखें कि इस टीम में अश्विन जैसा टॉप क्लास ऑफ स्पिनर जो है, टॉप क्लास क्रिकेटर जो है, वो बाहर बैठे हैं। ठीक है जी, ईशान किशन बाहर बैठे हैं। जहाँ तक उनके रोल हैं जिसका उन्होंने बात की है, आप देखें कि बड़े क्लैरिटी के साथ वो खेल रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब दुनिया ऑलराउंडर्स की बात कर रही है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये साबित किया है कि अगर आप स्पेशलिस्ट के साथ भी जाते हैं और अगर आपके स्पेशलिस्ट में इतनी जान है और वो वाकई स्पेशलिस्ट हैं बॉलिंग में और बैटिंग में, तो वो आपके लिए मैचेस जीत सकते हैं। तो इस टीम में अगर आप देखते हैं, शुभमन गिल एक स्पेशलिस्ट बैटर हैं, इसके साथ आप देखते हैं रोहित शर्मा एक स्पेशलिस्ट बैटर हैं, विराट कोहली स्पेशलिस्ट बैटर हैं, श्रेयस अय्यर स्पेशलिस्ट बैटर हैं, केएल राहुल विकेट कीपर बैटर हैं। ठीक है, दोनों जगहों पर वो टीम में फिट होते हैं। उसके बाद आप देख लें, जडेजा एक ऑलराउंडर है। ठीक है जी, कुलदीप यादव उनके स्पिनर है, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, और तीनों के तीनों जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। तो दुनिया में जब आपके सामने ये चीजें नजर आती हैं कि वो अपने माहिर खिलाड़ियों के ऊपर जो अपने शोबे में महारत रखते हैं उनके साथ खेल रहे हैं, तो फिर ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाली क्रिकेट जो टीमें खेलती हैं उनको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान को ये हुआ ना, बिल्कुल, हमने 2 गेंदें खेलने वालों को ऑलराउंडर बनाना शुरू कर दिया और उनको ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में मुंतखब करना शुरू कर दिया और उन्हें एक ऑलराउंडर की हैसियत से प्रमोट करना शुरू कर दिया और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया ये ऑलराउंडर है। अब ना वो उनसे ठीक बैटिंग होती है, ना वो उनसे ठीक बॉलिंग होती है, तो फिर आपके रोल कैसे डिफाइन होंगे? रोल तो उस वक्त डिफाइन होंगे ना जब आपकी सिलेक्शन खालिस्तान मेरिट के ऊपर होगी और खालिस्तान आपकी खेल की सलाहियतों की बुनियाद पर होगी। वो सलाहियतें जिसमें आप महारत रखते हैं, जिसमें आप उबूर रखते हैं, जिसमें आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम के लिए मैचेस जीत सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि आज एक बॉलर तो है, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है या बैट्समैन थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है। तो ऑलराउंडर जो है, हमने उनका उस लफ्ज का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी सिलेक्शन के प्रोसेस को खराब किया है। और दुनिया में देखेंगे ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा है कि जो बॉलर है वो बॉलिंग के शो पे भी मुंतखब होगा। ये साउथ अफ्रीका, इंडिया की 2 बड़ी मिसालें और हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि जो जिस काम में महारत रखता है उसको उसी काम में मुंतखब किया जाए। लोगों को जबरदस्ती ऑलराउंडर ना बनाएं, बिल्कुल जबरदस्ती को ऑलराउंडर का टैग ना दें। आप अपने जेन्युइन ऑलराउंडर्स का रास्ता रोकते हैं। बुनियादी तौर पर आज पाकिस्तान के पास एक भी ऑलराउंडर नहीं है, एक भी ऑलराउंडर नहीं है जेन्युइन ऑलराउंडर। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जो बैट्समैन है थोड़ी सी बॉलिंग कर सकते हैं, या वो हैं जो बॉलर हैं थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, ये ऑलराउंडर नहीं होता जी।